वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी सीरत मैम। हम पढ़ रहे हैं स्टोरी नंबर 6 डस्क, जो किसने लिखी है, साकी ने। जिसका डस्क का मतलब होता है जब सूरज डूब जाता है और जो अंधेरा उसकी वजह से हो जाता है उसको हम बोलते हैं डस्क। अगर हम इसकी ब्रीफ समरी देखेंगे, इसकी ब्रीफ समरी में जो होता है ये क्या बोलता है, इट वॉज द टाइम ऑफ डस्क एंड डार्कनेस वॉज इंक्रीजिंग इन द एटमोसफियर। यानी ये टाइम ऑफ डस्क था, अंधेरे का टाइम था, शाम का टाइम था। डार्कनेस जो है इंक्रीज हो रहा था एटमॉस्फेयर में सूरज डूबने की वजह से। नॉर्मन गॉड्सबाई जो था वो सिटिंग कर रहा था किस पे, बेंच पे इन अ टाउन पार्क। तो सडनली उसने क्या देखा, ए सैड लुकिंग एल्डरली जेंटलमैन वाज आल्सो सिटिंग बिसाइड हिम ऑन द सेम बेंच। यानी उसके साइड में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। आफ्टर सम टाइम ये जेंटलमैन जो है, एल्डरली जेंटलमैन, ये खड़ा हो गया और चला गया वहां से। हिज प्लेस वाज इमीडिएटली टेकन बाय अ यंग मैन। यानी उसकी जगह किसने ले ली थी वहां पे, दूसरा अब यंग मैन, एक जवान आदमी बैठ गया। द यंग मैन टोल्ड गॉड्सबाय दैट ही हैड कम टू द टाउन दैट आफ्टरनून। यानी ये बोलता है इसको कि मैं आफ्टरनून में इस टाउन में आया और मुझे क्या कहता है इसको, द यंग मैन सेड ही हैड टू टेक लॉजिंग एट अ होटल इन एन अननोन लोकेलिटी। यानी अननोन लोकेलिटी हो गया कि किसी ऐसे टाउन में, किसी ऐसी जगह पे जिसको वो जानता नहीं है, जहाँ वो किसी को पहचानता नहीं है, वहां पे उसने होटल बुक किया था। और क्या कहता है इसको, होटल बुक किया था। द यंग मैन सेड दैट ही लेफ्ट द होटल टू बाय केक ऑफ सोप फॉर हिज यूज। यानी यंग मैन कहता है कि उसने होटल छोड़ दिया और वो खरीदने चला केक ऑफ, यानी एक साबुन खरीदने चला गया। बट जब वो रिटर्न किया, उसने स्टेप बैक किया होटल की तरफ, उसने रियलाइज किया कि वो भूल गया है कि उसका होटल कहाँ पे है। द यंग मैन सेड दैट ही वाज लेफ्ट विद ओनली 2 pennies। यानी उसके पास अब सिर्फ 2 पैसे हैं इन हिज पॉकेट एंड वुड हैव टू स्पेंड द नाइट ऑन द पेमेंट। यानी फुटपाथ पे ही उसको एक क्या कहते हैं इसको, अगर उसको किसी ने, नाइस पर्सन ने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया तो उसको क्या कहते हैं इसको, फुटपाथ पे ही रात गुजारनी पड़ेगी। एंड गेव हिम अ लोन ऑफ सम मनी। यानी क्या कहते हैं इसको, अगर किसी बंदे ने उसकी हेल्प नहीं की या उसको पैसे नहीं दिया तो उसको फुटपाथ पे ही रास्ता गुजारना पड़ेगा। बट when Godsby asked the young man where his cake of soap was, the young man could not produce any। मगर जब गॉड्सबाई ने, जो उसके साइड में बैठा था, जो उसकी स्टोरी सुन रहा था, उसने उसको बताया कि मुझे दिखाओ कि जो तुमने केक ऑफ सोप लाया था वो कहाँ पे है। लेकिन ये जो यंग मैन है कोई आंसर नहीं दे पाया। ही सेड ही मस्ट हैव लॉस्ट इट। उसने उसको बोला कि, यंग मैन ने गॉड्सबाई को, कि शायद उसको वो भी गुम गया है। Seeing that Godsby had not believed his story, the young man got up from the bench and went away hurriedly। यानी जब इसको लग गया यंग मैन को कि गॉड्सबाई को इसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ, वो जल्दी जल्दी उठ गया और चला गया वहां से। अब इसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ब्रीफ समरी का सेकंड पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। यानी इसका यही मतलब है कि डस्क जो होती है, शाम का टाइम होता है, जब सूरज डूब रहा होता है, अंधेरा बढ़ रहा होता है, उसी टाइम जो गॉड्सबाई होता है वो एक पार्क में बैठा होता है। सडनली वो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी बहुत ही उदास जो होता है वो उसकी साइड में बैठता है, लेकिन कुछ देर तक, वो कुछ देर के बाद वो चला जाता है। उसी नेक्स्ट के टाइम जो है उसी नेक्स्ट यानी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक यंग मैन बैठता है। वो गॉड्सबाई को अपनी स्टोरी बोलता है कि वो इवनिंग के टाइम आया है इस टाउन में और उसको एक लोकेलिटी में होटल बुक करना पड़ा, लेकिन उसको सोप लाने के चक्कर में उसको क्या हुआ कि उसको वो होटल का एड्रेस ही भूल गया। अब उसको 2 ही पैसे है जेब में, और अगर उसको किसी ने मदद नहीं की, उसको पैसे नहीं दिए, तो उसको फुटपाथ पे ही रात गुजारनी पड़ेगी। तो गॉड्सबाई को, वो उसको बोलता है कि तुम मुझे दिखाओ कौन सी साबुन, तुमने क्या साबुन लाई जिसके लिए तुम बाहर निकले। वो उसको दिखा नहीं पाता है, तो गॉड्सबाई को इसकी कहानी पे की नहीं होता। इसको लगता है यंग मैन को, इसको मेरी बात पे की नहीं हुआ, तो वो उठ के चला जाता है वहां से।